विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उतरने वाली हैं बीमा भारती। वही बीमा भारती जो पूर्णिया लोकसभा चुनाव में काफ़ी चर्चे में रही और उस वक्त तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई, वो चुनाव हार गई। उसके बाद वो रुपौली सीट से चुनाव लड़ती हैं, उसमें भी वो चुनाव हार जाती हैं। इस बार इस बात की चर्चा है कि वो अपना सीट बदल सकती हैं, और इस पर क्या बात है पूरी, सर बताइए। देखिए, आपको ये बताएं कि बीमा भारती की हालत बड़ी खराब हो गई। आप समझिए कि कई बार आपके हाथ में आया हुआ लड्डू इस तरीके से फिसल जाता है कि आपको लगता है इतना बड़ा लड्डू आ गया, अब मैं एकदम इसको खूब खाऊंगा, काफी लंबे समय तक खाता रहूंगा, मेरा पेट भरता रहेगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा। लेकिन वो कब अचानक हाथ से खिसक जाता है और आपको पता तक नहीं लगता। सोचिए, बीमा भारती जेडीयू से एमएलए बनी, और जेडीयू से एमएलए बनने के बाद उनकी जेडीयू से इतनी नाराजगी इसलिए थी क्योंकि धमदाहा से लेसी सिंह मंत्री बना दी गई, और वो जेडीयू से मंत्री बना दी गई। अब बीमा भारती और लेसी सिंह की अदावत बड़ी पुरानी है। बीमा भारती ने खुल करके लोगों के सामने कहा कि भाई, मैं लेसी सिंह से किस मामले में कम हूं जो मुझे मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो ये दर्द बीमा भारती का बाहर आया। अब एक समय ऐसा आया जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके वापस बीजेपी के पाले में आ गए, और जब उन्होंने घोषणा कर दी तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग कहने लगे नीतीश गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम वोट करेंगे। जेडीयू में भी कुछ नेताओं का कुनबा तैयार हुआ जो कहने लगा, अंदर खाने वो कह रहा था कि वो अब नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब सोचिए, जेडीयू से एमएलए बीमा भारती छुप गई। आपको याद होगा, आनंद मोहन सिंह के बेटे वो भी तेजस्वी यादव के घर में क्रिकेट खेल रहे थे, और देर रात में पुलिस पहुंचती है, फिर वो बाहर आते हैं, फिर अपना साइड चेंज करते हैं और अचानक से कहते हैं कि नहीं, हम जेडीयू को वोट करेंगे, जबकि आरजेडी के एमएलए थे। आपको याद होगा, कई सारे एमएलए गायब हो गए थे जो कि जेडीयू के एमएलए थे। सुदर्शन सिंह गायब थे जो बरबीघा के एमएलए थे। बीमा भारती भी गायब थी, पता नहीं चल रहा था। तो ये समझ में आने लगा कि ये लोग एमएलए गायब हैं और ये लोग वोट जेडीयू को नहीं करेंगे, ये लोग वोट आरजेडी को करेंगे, और अगर ये लोग आरजेडी को वोट करते तो निश्चित तौर पर सरकार गिर जाती। तो सरकार, जो नीतीश कुमार के मैनेजर्स थे, पहले उन्होंने आरजेडी के कुछ वोटरों को, मतलब एमएलएस को तोड़ा। जैसे आप देख लीजिए, चेतन आनंद आ गए। आपको याद होगा, सूरजगढ़ा के एमएलए जो हैं वो इधर आ गए, बाहुबली माने जाते हैं सूरजगढ़ा के एमएलए, वो इधर आ गए। तो इस तरीके से जब 3-4 एमएलए को तोड़ लिया गया, तो जो जेडीयू के एमएलए थे वो भी देर रात जेडीयू के पाले में आ गए थे, जो नाराज थे। बीमा भारती भी अगले दिन सुबह पहुंच गई थी, ये सच बात है, लेकिन बीमा भारती का रवैया किसी को समझ में नहीं आया, और उसके बाद ये तय होने लगा कि बीमा भारती अब जेडीयू के साथ नहीं रहेंगी। बीमा भारती को लालू प्रसाद ने टिकट दे दिया क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। पप्पू यादव की काट में आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया। बीमा भारती चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन बुरे तरीके से हार गई। उसके बाद चूंकि रुपौली विधानसभा को छोड़ना पड़ा, वो आरजेडी में चली गई तो उनको छोड़ना पड़ा, तो उपचुनाव हुआ रुपौली में। पूर्णिया का लोकसभा हारी, रुपौली का जब उपचुनाव हुआ उसमें बीमा भारती की करारी हार हुई। आपको याद होगा, शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए, बुलो मंडल भी चुनावी मैदान में उतरे थे। अब बीमा भारती को लगता है कि रुपौली से लड़ना मेरे लिए सेफ नहीं है, वो आलमनगर जाना चाहती है, और आलमनगर में कहा जाता है कि बीमा भारती जिस समाज से आती हैं, गंगोता, उसकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उनको वो सेफ सीट नजर आ रहा है। जबकि आलमनगर से जेडीयू का विधायक एक यादव जी हैं, वो जेडीयू से जीते हुए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी का सिटिंग एमएलए नहीं है, और बीमा भारती को लगता है आलमनगर हमारे लिए सेफ सीट है। और जहां तक बीमा भारती, जिनकी पत्नी है, उनकी एक और पत्नी है अवधेश मंडल की, वो रुपौली से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी चर्चा तेजी से चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि बुलो मंडल जो जेडीयू से चुनाव लड़े थे, क्या वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, उतरेंगे? शंकर सिंह जो एमएलए हैं निर्दलीय,
शंकर सिंह की भूमिका क्या होगी? क्या वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि वो पप्पू सिंह के आदमी कहे जाते हैं, और आलमनगर बीमा भारती चली जाएंगी? तो बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखिएगा इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। पार्टी बदलनी, अब चुनाव क्षेत्र बदलना चाहती हैं, विधानसभा बदलना चाहती हैं। बीमा भारती हर हाल में जीत करके विधानसभा पहुंचना चाहती हैं, पर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगी, ये देखना दिलचस्प।